जी तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल, गोविंद सिंह डोटासरा से आपने बात की और कयास तो पहले ही लगा लिए गए थे। गोविंद सिंह डोटासरा के मुख्यमंत्री ने भी संकेत दे दिए थे कि ये आखिरी भाषण है गोविंद सिंह डोटासरा का, विदाई भाषण है, आखिरी नहीं विदाई भाषण कहें उसे, मुख्यमंत्री ने कहा था और ये संकेत अब साफ भी हो गए हैं। मुझे ये बताइए, इन तीन चेहरों के अलावा क्या और किसी चेहरे को लेकर भी संकेत मिला है क्या? जी बिल्कुल नहीं, इन तीन मंत्रियों के अलावा अब कोई ड्रॉप नहीं होगा, लगता यही है। लेकिन जब आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी मंत्रिपरिषद की, तो हो सकता है सीएम सारे मंत्रियों के इस्तीफे ले लें, क्योंकि जब भी कोई रिशफलिंग होता है तो एक परंपरा भी रही है कई बार कि मुख्यमंत्री सबके इस्तीफे ले लेते हैं, फिर पोर्टफोलियो भी चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि 2023 में कांग्रेस को फिर से सत्ता लानी है तो आपको आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो होमवर्क है वो उसको अब अमली जामा पहनाना चाहते हैं, क्योंकि उपचुनाव के बाद में जो उनका जोश और उनका हौसला बढ़ा है उसको देखते हुए लगता है कि वो बहुत कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपनी सत्ता में। और संगठन में अब गोविंद सिंह डोटासरा को फ्री हैंड मिल जाएगा। डोटासरा के चेहरे पर मुस्कान थी और उनका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत ही सुकून में है कि उन्होंने 3 साल मंत्री रहते हुए बड़ा अच्छा काम किया। अब ये इतिहास की बातें हो गई है। उनके घर के बाहर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट कार्ड है वो दर्शा रखा है और उसमें उन्होंने कह रखा है कि उन्होंने महात्मा गांधी के स्कूल खोले, क्रमोन्नत करे स्कूल, शिक्षकों की भर्ती करी, कोरोना काल में ई कक्षा चलाई, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया और राजस्थान जो है वो परफॉर्मेंस में, यानी देश के जो राज्य हैं एजुकेशन में, उनमें बेस्ट रहा, अव्वल रहा। तो अब ये गुजरे दौर की बातें, अब डोटासरा को नई पारी खेलनी है, फोकस पूरा का पूरा अब उनको पीसीसी चीफ के तौर पर करना है। किस तरह से वो सत्ता और संगठन में तालमेल बनाएंगे, नए जिला अध्यक्ष होंगे वो किस तरह के होंगे, युवाओं को कितनी तवज्जो मिलेगी और एक ऐसा हरावल दस्ता उनको तैयार करना है जो 2023 में बीजेपी की चुनौती का सामना करे और जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ पनपेगी उससे पार पा सके। तो उसकी झलक आज से एक तरह से दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन कल जब नई टीम अशोक गहलोत की बनेगी तब सारी चीजें साफ होगी कि 2023 में जब सरकार चुनाव में जाएगी तो जो नई टीम होगी उसका बहुत बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि उनके कामकाज की परीक्षा होनी है और अभी तक 3 साल में जो काम हुआ उसको किस तरह से सरकार आगे बढ़ाएगी। नया एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, नया पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास का मंत्री कौन होगा, नया खाद्य मंत्री कौन आएगा, नया चिकित्सा मंत्री कौन होगा, नया रेवेन्यू मिनिस्टर कौन आएगा, इन तमाम चीजों पर सिर्फ अटकलें और कयास है। सिर्फ या तो अशोक गहलोत जानते हैं या फिर पार्टी का आलाकमान इस सच्चाई को जानता है कि राजस्थान में कौन कौन नए चेहरे शामिल होने जा रहे हैं कैबिनेट में। कुल मिलाकर के दौड़ धूप खूब चल रही है। जिन विधायकों को आस है कि वो मंत्री बन सकते हैं वो फोन का इंतजार कर रहे हैं, मोबाइल जेब में लेके घूम रहे हैं या रात को सो भी रहे हैं तो सिराने के पास में रख करके और मोबाइल फोन की घंटी के घनघनाने की वो उम्मीद कर रहे हैं। तो फिलहाल आज गाना भी आज उनके मन में दिमाग में घूम रहा होगा। डॉन मूवी का एक गाना है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई और वो घड़ी आ गई है। कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर,